बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 5 मैट्रिक्स से हैं। अब इसमें कोई 15-16 के करीब क्वेश्चन होंगे जो मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ। जो डेफिनेशंस है ना इसके अंदर, उनके आंसर्स तो ऑलरेडी पहले अवेलेबल हैं। तो बाकी जहाँ पे क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो बाकी सारे आपने देखते जाना है। जैसे पहला है व्हाट इज़ मैट्रिक्स, आपको पीछे लेक्चर्स में मिल जाएंगे इनके डेफिनेशंस वगैरह। आपने लेक्चर देखें तो ये सारी डेफिनेशंस आपको आती होंगी। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डिफाइन रो मैट्रिक्स, डिफाइन कॉलम मैट्रिक्स, डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड राइट I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 जो ऑर्डर है उसके अंदर। इसका भी हम लोगों ने बात की हुई है वीडियो के अंदर। और व्हाट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफाइन कर दें, साथ आप एग्जांपल दे दें। व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है वो आपने बता देना, एग्जांपल साथ आप दे सकते हैं। डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स विद एग्जांपल, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल लिखते हैं। डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स लिखे साथ उसकी एग्जांपल दे दें। अब ये क्वेश्चन है, इफ ए आपके पास एक मैट्रिक्स हो तो कहता है फाइंड ए स्क्वायर। अब सवाल ये है कि हम इसका स्क्वायर कैसे लेते हैं। अब ए स्क्वायर का तो आपको पता है ना कि जो ए स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है। ए स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है ए मल्टीप्लाई ए के। अब आपके पास देखो, यानी ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाई ए। तो ए आपके पास है ना, तो इसका मतलब है इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी ए इंटू ए। अगर वो बी स्क्वायर दे देता और बी मैट्रिक्स देता तो बी इंटू बी हो जाता, मतलब उसी मैट्रिक्स को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, आप इसका आंसर ले लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें ये जो एक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करें इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। वो कहता है कि अगर ये जो दी गई मैट्रिक्स है अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कहता है बताओ इस x की वैल्यू क्या होगी। अब ये देखो, चूंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इसका मॉड 0 होगा। तो आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आप लेट कर लो ए के, इसका मतलब इसका ए मॉड 0 है। वो खुद कह रहा है सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर वो होती है जो कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ए मॉड लिया जाए तो वो 0 आ जाए। इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका मॉड ही लेना है। तो ए मॉड आप लोगे, इस पर भी 2 पैरेलल लाइन लगा दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5x आएगा। तो यानी 20 - 5x = 0। तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर तो ये आए शॉर्ट क्वेश्चन में तो प्रॉपर इस तरीके से आपने इसको लेट करना है, ए के या बी के या सी के, जो भी आप करना चाहें। फिर उसका आपने मॉड लेना है, उसका मॉड 0 होगा, उसको 0 के इक्वल पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई, दरम्यान में माइनस शिफ्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये है शॉर्ट क्वेश्चन करने का तरीका। बाज़ दफ़ा अगर वो आपको ये एमसीक्यूज में दे देता है तो फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर शॉर्टकट तरीका है। वो क्या होता है, जैसे इसको देखो, अब अगर ये सिंगुलर है तो मतलब इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम होगा, सेम होगा। मतलब 2 10 20 है तो 5 दिस नंबर ये भी 20 होना है। इसका मतलब जो है आपको क्या करना है कि जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है ना उसको आप इस पे डिवाइड कर दो। यानी 20 है, 20 को आप 5 पे डिवाइड कर दो तो 4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 4 है, यानी जो इसका प्रोडक्ट होगा उसको इस नंबर पे आप डिवाइड कर दें। तो 20 को 5 पे डिवाइड किया तो 4, इसका मतलब यहाँ पर 4 है। तो 5 4 = 20 एंड 2 10 = 20, 20 - 20 दैट इज इक्वल टू 0, सिंगुलर है। तो अगर वो यहाँ x रख देता यहाँ पर और यहाँ पे लिख देता, मतलब वो कहता 5 4 2 और x कहता x फाइंड करो, फिर हम इनका प्रोडक्ट लेते, वो क्या है 20। तो उस 20 को हम फिर यहाँ पर ये 2 है, 2 पे आप डिवाइड कर दो। तो 20 को 2 पे डिवाइड करो क्या आता है 10, इसका अंदर यहाँ पर 10 है। समझ लगी मैंने, कोई भी वो ये मिस कर दे, ये मिस कर दे, ये मिस कर दे या ये मिस कर दे, तो हमने उसको एक जो नॉन वैल्यूज हैं उनको प्रोडक्ट ले लो और एक जो दूसरे डायगोनल के अंदर नॉन वैल्यू उस पर डिवाइड कर दो। जो आंसर आएगा ना वो मिसिंग वैल्यू होगी। ये है शॉर्टकट एमसीक्यूज के अंदर, यानी उसमें इतना टाइम नहीं होता, फौरन से उसको कैलकुलेट करें, लगाएं और वो जाएं। एक चीज ये होगी। दूसरा, वो आपको ये जरूरी नहीं कि ऐसी मैट्रिक्स देकर ये यही जरूरी है कि वो कहे कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर का तो वैसे पता होना चाहिए ना कि जिसका मॉड 0 होता है तो हम उसको कर लेते हैं। वो नॉन सिंगुलर कहकर उसकी वैल्यू भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो यही कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस मैट्रिक्स, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5। वो कहता है कि इसके x की वैल्यू फाइंड करो अगर इसके डिटर्मिनेंट या इसकी जो मॉड की वैल्यू है अगर वो 5 हो। अब हमको वो खुद कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 है। अब इसका मतलब है हमें अब भी डिटर्मिनेंट ही लेना है, अब भी मॉड ही लेना है। तो अब हम मॉड लेंगे लेकिन अब इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, यानी 20 - 5x इज इक्वल टू 5। तो वहां से हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब वो 5 कैसे आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 को 10 से किया 20 और यहाँ पे चूंकि 5 आ रहा है इसका अंदर यहाँ पे 3 होगा। 5 3 = 15, तो 20 में से 15 माइनस करें तभी तो आ रहा है 5। समझ लगी ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 है। ऐसे करके भी देख लेना,
एक तरीकाकार भी आ जाए और इस तरीके से मीन्स कि वो मॉड की वैल्यू भी दे सकता है और मॉड की वैल्यू ना दे, क्योंकि सिंगुलर में तो वो वैल्यू 0 ना दे, उसमें अगर वो खाली सिंगुलर ही कह देता है तो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि सिंगुलर होती वो है जिसका मॉड 0 होता है। या वो ये भी कह सकता है कि अगर इसकी मॉड की वैल्यू 0 हो तो बताओ कि इसके अंदर x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे x हो सकता है, यहाँ y हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी वेरिएबल का नाम वो कुछ भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब उसने कह दिया सिंगुलर तो मीन्स उसका मॉड 0 है, तो जब मॉड 0 है तो आपको भी मॉड ही लेना है और फिर उसको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसकी जो सिंगुलर मैट्रिक्स को डिफाइन करें, उसके बाद डिफाइन एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिफाइन करें, डिफाइन इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स आपने इनको डिफाइन करके साथ साथ एग्जांपल देते चले जाना है। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड ए, यानी जो ये ए है इसको फाइंड करो अगर इफ 2a प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होती है, इसका जो आंसर 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी होने ये मैट्रिक्स ही है। अब हम क्या करेंगे, ये 2a फाइंड करना ना, तो आप 2a को इधर रहने दो, ये जो इधर प्लस है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, जब ये इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो वो माइनस इन सारों को माइनस कर देगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -4, -6। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो -1/2, -2/2, -4/2, -6/2। उसको सॉल्व कर लो तो a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मीन्स के इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये इस जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, और वो जो ए स्क्वायर वाला था वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी डेफिनेशंस वगैरह तो कोई सी भी आ सकती है। डिफाइन लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है उसको आप डिफाइन करें। आप लोअर ट्राइंगुलर की डिफाइन करके साथ उसकी एग्जांपल दे दें, आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर ये सारे आंसर मिल जाएंगे। और फिर वो कहता है इफ ए आपके पास ये हो तो उसका ए मॉड फाइंड करो। सिंपल है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू निकाल लो, इसका मॉड निकालना है। ठीक है, अब ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर दोनों तरीके से हो सकती है। अगर इसको करें तो ये देखें कितना बना 12, ये 10, इसका ये नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ से अगर वो ये पूछ लेता है बताओ कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हम इसका तब भी मॉड ही लेते और उसकी वैल्यू निकालते। अगर 0 आती तो सिंगुलर, 0 के अलावा कोई भी आए चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो नॉन सिंगुलर है। डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कोई से लिख लें, 2/2, 3/3, 4/4, तो उसको डिफाइन भी कर दें और उसका एग्जाम्पल भी दे दें। तो ये है जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो ये कुल मिला के मेरे ख्याल में 19 के करीब है। तो बस ये है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अगर आपको मल्टीप्लियर की वीडियो अच्छी लगी इसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।